सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ होता क्या है। देखिए ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी शेयर को जो है क्लोजिंग टाइम तक सेल नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लग जाती है, और ये पेनल्टी जो है आपके ऊपर इंटरडे ट्रेडिंग के दौरान ही लगती है। इसी को हम बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। इसे थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। देखिए जब आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट जो हमारा 9:15 बजे ओपन हो जाता है, और 9:15 बजे से आप किसी शेयर को बाय एंड सेल करना शुरू कर देते हैं। अब आपने किसी शेयर को बाय किया, फिर उसे जो है खुद से जो है सेल कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ। जब आप खुद से शेयर को जो है सेल कर देते हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। तो ये इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि आपने खुद ही उस शेयर को जो है सेल कर दिया। लेकिन जब आप शेयर को जो है खुद से सेल नहीं कर पाते, सपोज दैट आप किसी रीजन से कहीं बाहर चले गए, या फिर आप किसी रीजन से शेयर को जो है सेल नहीं कर पाए और मार्केटिंग की क्लोजिंग हो गई, देखते देखते 3:30 बज गए और 3:30 बज जाएंगे, तो इस दौरान क्या होगा, जब आप शेयर को सेल खुद से नहीं कर पाते हो तो जो आपका ब्रोकर होता है, ब्रोकर से मतलब है जैसे एंजल वन हो गया, ये एप्लीकेशन जो है आपके ग्रो एंजल वन, तो ये क्या करता है, ये खुद जो शेयर को सेल कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। और इसके बदले में जो ये जो है आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके शेयर को सेल किया है, इसी को हम बोल देते हैं पेनल्टी आपके ऊपर लग गई। ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि पेनल्टी किस तरह से लगती है, टाइमिंग क्या होती है, आपको कब तक जो है शेयर को जो है एक शेयर को सेल कर देना चाहिए जिससे आप पे कोई पेनल्टी ना लगे, और अगर पेनल्टी लगती तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ जाएंगे यहाँ पर, उसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे मार्केटिंग की क्लोजिंग टाइम होती है, वो होती है 3:30 बजे, और ये क्लोजिंग टाइम होती है वो ब्रोकर के लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। ब्रोकर से मतलब है जैसे कि ग्रो हो गया, आपका अपस्टॉक हो गया, एंजल वन, तो इनके लिए है, इन प्लेटफॉर्म के लिए ये क्लोजिंग टाइम आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए जो क्लोजिंग टाइम है उसे ज़रा देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रो की। तो ये ग्रो पर जो क्लोजिंग टाइम होती है वो होती है 3:20, और ग्रो की एक खासियत है कि वो आपको 1-2 घंटे पहले ही मैसेज कर देता है ट्रेडिंग के दौरान कि मार्केट आप जो है 3:20 तक अपने शेयर को जो सेल कर दीजिए, नहीं तो आपका ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। ये मैंने हर बार देखा, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वो आपको ऑलरेडी मैसेज कर देता है, आपने अगर देखा हो तो। ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हो, इस 3:20 तक जो अपने शेयर को सेल नहीं कर पाते हो, तो आपको पेनल्टी जो लग जाती है यहाँ पर ग्रो पर, वो लग जाए 50 रुपीज़, और यहाँ पे प्लस GST भी आपको पे करना होता है। तो टोटल आपको जो पे करने होते हैं वो होते हैं 59 रुपीज़ आपको पे करने पड़ जाते हैं ग्रो पर पेनल्टी के रूप में, जो कि स्क्वायर ऑफ पेनल्टी, ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपस्टॉक की। अपस्टॉक पे जो पेनल्टी आप पे लगती है वो 3 बजे तक लग जाती है, यानी कि आपने अगर किसी शेयर को 3 बजे तक सेल नहीं कर पाया तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको सजेस्ट करूंगा, और अब स्टॉक में एक ये है कि कमी ये है कि वो आपको कोई मैसेज वगैरह ना तो बताता कि इसका स्क्वायर ऑफ होने वाला, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और जिसके रीजन से कई लोगों को पता ही नहीं होता। और ज़्यादातर मैंने देखा ऑटो स्क्वायर अपस्टॉक के ऊपर वो होते हैं, क्योंकि इस रिगार्डिंग अपस्टॉक पे जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हीं को नॉलेज नहीं होती है। तो आप अपस्टॉक पे ट्रेडिंग करते हो, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें कि 3 बजे तक जो है अपस्टॉक के ऊपर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो आपको शेयर को जो है 3 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले ही जो है सेल कर देना, जिससे आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगे। और अपस्टॉक पे जो पेनल्टी लगती है वो लगती है सेम ग्रो की, जैसे ग्रो पे लग जाती है 50 रुपीज़, तो यहाँ पर भी 50 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं पेनल्टी, और प्लस GST, तो टोटल आपको पे करना होता है 59 रुपीज़। तो ये होती है आपकी पेनल्टी ग्रो की। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंजल वन। और एंजल वन की जो यहाँ पर ऑटो स्क्वायर की टाइमिंग होती है वो होती है 3:15। तो यहाँ पे आपको शेयर को जो है यहाँ पे 3:10 तक शेयर मैं सजेस्ट करूँगा सेल कर देना है, कि जिससे आप पे कोई पेनल्टी ना लगे। तो 3:10 तक आप शेयर को सेल कर दीजिए, जिससे आप पे कोई पेनल्टी ना लगे। और यहाँ पे आप पे पेनल्टी जो लगती है एंजल वन पे, वो लगती है आप पे यहाँ पे 20 रुपये, 20 रुपीज़ आप पे पेनल्टी लग जाती है। और यहाँ पर पेनल्टी जो है पर कंपनी लगती है। जैसे कि मान लेते हैं ग्रो के अंदर आपने HDFC के कुछ शेयर खरीदे और उन शेयर को आप ब्रोकर की क्लोजिंग टाइम तक सेल नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी, केवल एक कंपनी की लगेगी, चाहे आपने उस कंपनी के अंदर कितने भी शेयर परचेज किए हो, 100, 200, 500, 50, कितने भी शेयर खरीदे हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कंपनी यहाँ पर केवल एक है, तो एक कंपनी के ही आपको पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे 59 रुपीज़ आपको पे करने पड़ जाएंगे। ऐसे ही
देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। जैसे आपने 10 कंपनी के अलग अलग शेयर खरीद लिए, टाटा स्टील के, एसबीआई के, बड़ौदा के, एचडीएफसी, ऐसे 10 कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो यहाँ पे पेनल्टी जो आपको 10 कंपनी की लगेगी, चाहे बेशक आपने 10 कंपनी एक एक शेयर खरीदा हो, चाहे 50-50 खरीदा हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने 10 कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो यहाँ पे आपको 10 कंपनी के शेयर खरीदोगे तो पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे आपको 590 रुपये पे करने पड़ जाएंगे 10 कंपनी के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।